नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पूर्व ही भाजपा ने 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। जो सूची है उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम भी शामिल है। इनमें एक मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। भाजपा ने जो सूची जारी की है उसमें 28 महिलाओं को जब तरजीह दी गई है। सूची में 47 युवा हैं, 27 एससी, 18 एसटी और ओबीसी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिरसा से और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली की अन्य सीटों की बात कर ले तो चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल, उत्तरी पूर्व से मनोज तिवारी अभी सांसद भी हैं। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सेहरावत उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिराज सिंधिया, जो फिलवक्त उड्डयन मंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में, उनको गुना से उम्मीदवारी दी गई है। भोपाल से आलोक शर्मा, खजुराहो से बीडी शर्मा, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, अलवर से भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बागमेर से कैलाश चौधरी, कोटा से ओम बिरला, अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू को मैदान में उतारा गया है। आपको मैं राज्यवार घोषित सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के नाम के बारे में बताऊंगा। इससे पहले बता दूं कि झारखंड में क्या हुआ है, किन की लॉटरी लगी है और किन का पत्ता साफ हो गया है। तो आपको बता दें कि तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए भाजपा ने जो 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें 2 सांसद को बेटिकट कर दिया गया है। इसमें एक हैं लोहरदगा के सुदर्शन भगत और दूसरे हजारीबाग के यशवंत सिन्हा के पुत्र। तो आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा के पुत्र ने पहले ही चुनावी राजनीति से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया था। आज दिन में ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाला था जिसमें प्रधानमंत्री से आग्रह किया था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह किया था कि वे अब चुनावी राजनीति से खुद को अलग करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त दी जाए। संभवतः वे भांप गए थे कि उन्हें टिकट से वंचित किया गया है, इसलिए उन्होंने बाइज्जत टिकट की घोषणा से पूर्व ही खुद को चुनावी राजनीति से अलग करने का ऐलान कर दिया। खास बात यह भी है कि हजारीबाग से भाजपा ने मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है। तो इसके साथ ही इस कयास पर भी विराम लग गया है कि आजसू को गिरिडीह सीट के बदले हजारीबाग सीट दी जाएगी। कहा जा रहा था कि गिरिडीह से जो सांसद होते हैं आजसू के, चंद्र प्रकाश चौधरी, वे खुद को गिरिडीह में असहज महसूस कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि उन्हें हजारीबाग शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब सीटों की बदला बदली हो जाए। अब जबकि हजारीबाग से मनीष जायसवाल उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और भाजपा ने अब मात्र 2 सीटों पर उम्मीदवारी का
ऐलान करना शेष रखा है, जो धनबाद और चतरा, तो ले देकर यह भी साफ है कि इस बार 1 सीटें ही मिलेंगी आसू को और वह गिरिडीह सीट ही होंगी। आपको बता दें कि सुदर्शन भगत का टिकट कटना तय माना जा रहा था, हुआ वह भी। हालांकि समीर उरांव को उम्मीदवारी दी गई है। समीर उरांव राज्यसभा के सदस्य होते हैं और उन्हें इस बार राज्यसभा की उम्मीदवारी से वंचित रखा गया है। तो वहाँ अरुण उरांव, IPS अरुण उरांव, जो बंधु उरांव के पुत्र होते हैं, वे भी दावेदार थे, मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन अब जबकि तस्वीर साफ हो गई है तो उनकी मंशा पूरी नहीं पाई और उन्हें मन महसूस कर रहना पड़ेगा। राजमहल में ताला मरांडी को उम्मीदवारी दी गई है। दुमका में सुनील सोरेन को, गोड्डा में निशिकांत दुबे हैं, वे चौथी बार किस्मत आजमाएंगे। कोडरमा में एक बार फिर भाजपा ने अन्नपूर्णा देवी पर भरोसा किया है। तो रांची में संजय सेठ पर कहा जा रहा था कि संजय सेठ रघुवर दास के करीबी थे, इस कारण पिछली बार उन्हें टिकट मिल गया था। लेकिन इस बार भी अकेले हैं, तन्हा है और उनके कोई पैरवीकार नहीं है। और जो कथित रूप से अंदरूनी सर्वे में भी उन्हें कम नंबर मिले, लेकिन अब जबकि सूची जारी हो गई है तो साफ है कि संजय सेठ पांव पैदल नहीं हुए हैं। जमशेदपुर को लेकर भी बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि विद्युत महतो को भाजपा घर बैठाएगी। मीडिया में भी जो सर्वे आया था उसमें विद्युत वरण महतो को अच्छे नंबर नहीं मिले थे। टिकट नहीं मिलने का एक कारण उनका स्वास्थ्य भी बताया जा रहा था। कह रहा था कि वे अस्वस्थ चल रहे हैं। तो यहाँ पूर्व विधायक कुणाल सारंगी बहुत आशान्वित थे। उसके अलावा एक IAS अधिकारी थे और कई उम्मीदवार थे, लेकिन बात किसी की नहीं बनी और विद्युत महतो पर एक बार फिर भाजपा ने भरोसा किया है और वे हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में होंगे। सिंहभूम में जो उम्मीद थी भाजपा से, कांग्रेस से भाजपा में आई गीता कोरा, जो गीता कोरा पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा की पत्नी हैं, उन्हें उम्मीदवार बना दिया है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पर एक बार फिर दांव लगाया गया है। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा पिछली बार बमुश्किल जीत पाए थे, गिरते पड़ते किसी तरह। कहा जा रहा था कि पिछली बार जो दृश्य उभरे थे उसमें संशय है और भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी और अर्जुन मुंडा को उम्मीदवारी नहीं देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्जुन मुंडा एक बार फिर खूंटी के अखाड़े में होंगे। पलामू को लेकर भी बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि पूर्व IPS BD राम की उम्र हो चली है। वहाँ भी कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच और आम लोगों के बीच स्वीकारता बहुत नहीं रही, इसलिए उन्हें भी टिकट से वंचित किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और BD राम टिकट पा गए हैं। अब बची है 2 सीटें। धनबाद से PN सिंह उम्मीदवार हैं और बचा है चतरा की सीट। तो चतरा और धनबाद को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है तो कयास का दौर अभी जारी रहेगा। PN सिंह के उम्र का हवाला है। वहीं चतरा में सुनील सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वे क्षेत्र में अलोकप्रिय हैं, बहुत आक्रोश है वहाँ के लोगों में, कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर कि वे क्षेत्र में ज़्यादा समय देते नहीं हैं। तो जिन राज्यों में उम्मीदवारी की घोषणा हुई है उसमें गौर करने वाली बात है कि आपको बिहार को अभी छोड़ दिया गया है, क्योंकि बिहार में सीटों
के बंटवारे को लेकर अभी बात नहीं बनी है। यह तय नहीं हुआ है कि एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास पशुपति कुमार पारस की पार्टी लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और फिर जो वेटिंग में हैं मुकेश सहनी की पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी। आज चूँकि प्रधानमंत्री भी बिहार में थे, वे बड़ी सौगात लेकर आए, सौगात दी, तो हो सकता है कि उनके लौटने के बाद जो भाजपा की दूसरी सूची जारी होगी तो उसमें बहुत कुछ स्पष्ट होगा। तो फिलहाल बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट वाराणसी से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सीट पर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सीट, वहाँ विष्णु पदरे उम्मीदवार होंगे। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों, अरुणाचल पश्चिम और पूर्व में किरण रिजिजू और तापिर गांव। असम की भी 14 सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है। करीमगंज जो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है उसमें कृपानाथ मल्लाह होंगे उम्मीदवार। सिलचर से परिमल शुक्ला वैद्य होंगे। ऑटोनोमस जिला क्षेत्र का नाम है, एसपी सीट है, वह अमर सिंह तिस्को। गुवाहाटी से बिजली कलिता मोची, मंगलडोई से दिलीप सैकिया, तेजपुर से रंजीत दत्ता, नौगांव से सुरेश बोरा, कलियाबोर से कामाख्या प्रसाद तासा, जोरहाट से तोपेन कुमार गोगोई, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, लखीमपुर से प्रधान बरुआ उम्मीदवार बनाए गए हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। उसमें सरगुजा जो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, वहाँ से चिंतामणि महाराज। रायगढ़ भी अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, वहाँ से राधेश्याम राठिया। जांजगीर चंपा अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, वहाँ से श्रीमती कमलेश जांगरे। कोरबा से सुश्री सरोज पांडे, बिलासपुर से तोखन साहू, राजनांदगांव से संतोष पांडे। इसी तरह दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, बस्तर जो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है वहाँ से महेश कश्यप, और कांकेर अनुसूचित जाति सुरक्षित क्षेत्र से भोगराज नाग उम्मीदवार होंगे। दादर व नागर हवेली एवं दमन एवं दीव की एकमात्र सीट के लिए लालू भाई पटेल उम्मीदवार होंगे। दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा हुई है। चांदनी चौक से परवीन खंडेवाल उम्मीदवार होंगे। उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी अभी सांसद भी हैं। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज उम्मीदवार होंगी। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत और दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह विधूरी। गोवा की एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। उत्तर गोरा से श्रीपदेश को नाइक उम्मीदवार होंगे। गुजरात की बात कर ले तो गुजरात की 25 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। कच्छ से विनोद भाई लखमासी चावड़ा, बनासकांठा से रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन से भरत सिंह जी दाभी और गांधीनगर जैसी प्रतिष्ठित सीट से एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवार होंगे। अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, यहाँ से दिनेश भाई कोडर भाई मकवाना उम्मीदवार होंगे। राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से मनसुख भाई मंडाविया, जामनगर से पूनम बेन माडम, आनंद से मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेरा से देबू सिंह चौहान, पंचमहल से राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद से जसवंत सिंह भाभोर, भरूच से मनसुख भाई बसावा, बारडोली से प्रभु भाई नागर भाई बसावा
और नवसारी से CR पाटिल उम्मीदवार होंगे। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के लिए भी ऐलान किया गया है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह उम्मीदवार होंगे, वहीं जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड की चर्चा मैंने कर ही दी है। केरल से भी 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कासरगोड से श्रीमती ML अश्विनी, कन्नूर से C रघुनाथ, वडकरा प्रफुल्ल कृष्णा, कोझिकोड MT रमेश, मलमपुरम से अब्दुल सलाम, पोन्नानी से निवेदिता सुब्रमण्यम। इसके अलावा पालक्कड़ से C कृष्ण कुमार, त्रिशूर से सुरेश गोपी, अलपुझा से श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, पत्तनमतिट्टा से अनिल के एंटनी, अट्टिंगल से B मुरलीधरन, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर उम्मीदवार होंगे। मध्य प्रदेश की कुल 24 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। इसमें मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से भिंड अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है संध्या राय, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से लता बानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, SC सीट है, यहाँ वीरेंद्र खटीक, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से BD शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, सीधी से राजेश मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी, बिरसा से शिवराज सिंह चौहान। मतलब यह साफ है कि शिवराज सिंह को जब मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई, तो माना जा रहा था कि उन्हें केंद्र बड़ी जिम्मेदारी देगा और केंद्र की राजनीति में उन्हें ले जाया जाएगा। शिवराज सिंह ने कहा भी था कि उन्हें कोई मुख्यमंत्री बनने का कोई मलाल नहीं है, पार्टी के वे सच्चे सिपाही हैं और पार्टी जो जिम्मेदारी उन्हें देगी वह निभाएगी। तो पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है और यकीन मानिए कि अगर वे चुनाव जीतकर अगर संसद पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण ओहदा जरूर दिया जाएगा। भोपाल से आलोक शर्मा, राजगढ़ से रोडमल नागर, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रतलाम अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल से दुर्गादास उड़के उम्मीदवार होंगे। राजस्थान की सूची देखेंगे तो राजस्थान में आपको 15 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इनमें बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल मंत्री भी होते, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर से भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, वहाँ से रामस्वरूप कोहली, नागौर से ज्योति मिर्धा, पाली से PP चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बागमेर से कैलाश चौधरी, जालौर से लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर अनुसूचित जनजाति सुरक्षित क्षेत्र से मन्नालाल लावत, बांसवाड़ा भी अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, वहाँ से महेश मालवीय, चित्तौड़गढ़ से CP जोशी, कोटा से ओम बिरला, झालावाड़ बारांग से दुष्यंत सिंह उम्मीदवार होंगे। तेलंगाना की 14 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। करीमनगर से बंडी संजय कुमार, निजामाबाद से अरविंद धानपुरी, जहीराबाद BB पाटिल, मल्लिकार्जुगिरी से इटेला राजेंद्र, सिकंदराबाद से G किशन रेड्डी, हैदराबाद से डॉक्टर माधवी लता, चिलवेल्ला से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, नगर कुर्नूल अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, वहाँ से P भरत, भामभीड़ से बोरा नरसैया गौर उम्मीदवार होंगे। त्रिपुरा की एक सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए, त्रिपुरा पश्चिम से विप्लव कुमार देव उम्मीदवार होंगे। अब चलते हैं उत्तरांचल में तीन सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। टेहरी गढ़वाल से श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, वहाँ से अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट उम्मीदवार होंगे। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि दिल्ली में सत्ता की राह जो है वह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बताया है कि वे बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बहुचर्चित कैराना सीट से प्रदीप कुमार
मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, नगीना अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, वहाँ से ओम कुमार, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, बुलंदशहर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट से डॉक्टर भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी। हेमा मालिनी के लिए भी कहा जा रहा था कि उन्हें इस बार टिकट से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्हें एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। आगरा अनुसूचित जाति से सतपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सिकरी से राजकुमार चाहर, एटा से राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहाँपुर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, वहाँ से अरुण कुमार सागर, खीरी से अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा टेनी बहुचर्चित नाम रहे हैं। किसान आंदोलन के समय एक दुर्घटना में उनके बेटे का नाम आया था और उनकी काफ़ी चर्चा हुई थी। विपक्ष ने जोरदार मांग उठाई थी उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की, तो लेकिन भाजपा ने उन्हें फिर से अपना विश्वस्त सिपाही माना है और खीरी से उम्मीदवार बना दिया है। धौरहरा से श्रीमती रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई अनुसूचित जाति से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक अनुसूचित जाति से अशोक कुमार रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज भी चर्चित नाम है। मोहनलालगंज अनुसूचित जाति क्षेत्र से कौशल किशोर और सबसे महत्वपूर्ण चर्चित सीट लखनऊ से एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार होंगे। अमेठी से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। अमेठी से विपक्ष से कौन उम्मीदवार होगा नहीं होगा, चूँकि राहुल गांधी को पिछली बार शिकस्त मिली थी और उन्हें स्मृति ईरानी ने हराया था। स्मृति ईरानी पर भाजपा ने एक बार फिर भरोसा किया है और अमेठी से उन्हें उम्मीदवारी दी है। प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता उम्मीदवार बनाए गए हैं। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट से रामशंकर कठेरिया, कन्नौज से सुब्रत पाठक, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, जालौन अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा से आर.के. सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति भी सांसद होती हैं। बाराबंकी अनुसूचित जाति क्षेत्र से उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद से लल्लू सिंह, अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ रजा भैया, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल भी पुराने नाम है, चर्चित नाम है। बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज से पंकज चौधरी, गोरखपुर से रवि किशन सांसद रहे हैं और एक बार फिर उन पर भरोसा किया गया है। कहा जा रहा था कि रवि किशन को टिकट से वंचित भी किया जा सकता है। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बांसगांव अनुसूचित जाति से कमलेश पासवान, लालगंज अनुसूचित जाति से नीलम सोनकर, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनका टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे उम्मीदवार होंगे। तो आपने देख लिया कि 80 सीटों वाले यूपी में आधा से अधिक यानी 51 सीट पर भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की 20 सीटों के लिए भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कूच बिहार जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, वहाँ से निशित प्रमाणिक, अलीपुरद्वार अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है मनोज तिग्गा, बेलूर घाट से डॉक्टर सुकांता मजूमदार, मालदाह उत्तर से खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्र चौधरी, बहरामपुर से डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से गौरी शंकर घोष, बहरामपुर से डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, रानाघाट अनुसूचित जाति सीट से जगन्नाथ सरकार, बनगांव अनुसूचित जाति सीट से शांतनु ठाकुर, जयनगर अनुसूचित जाति से डॉक्टर अशोक कंडारी, जादवपुर से डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, हावड़ा से डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती, हुगली से लॉकेट चटर्जी अभी भी सांसद होती हैं, कांथी से सौमेंदु अधिकारी, घाटल से हीरस्यम चट्टोपाध्याय, पुरुलिया से ज्योतिर्मय सिंह महतो, बांकुड़ा से सुभाष सरकार, विष्णुपुर से सौमित्र खान, आसनसोल से पवन सिंह, बोलपुर से प्रिया साहा उम्मीदवार बनाए गए हैं।
तो इंतज़ार करिए दूसरी सूची का। उस सूची में किसका टिकट बस कटता है, किसका बँटता है, इस पर नज़र होगी। तो फिलवक्त इतना ही। नमस्कार।